ma'am. Thank you, LT, for giving opportunity for presentation. Good morning, BNI. All you know my company name Unique Loan Services, and tagline is one referral can save someone lot of rupees. बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी फाइनल करने में ना कस्टमर बहुत टाइम लगाता है, 6 महीने 8 महीने साल भर फाइनल। नॉर्मली जो उनका एग्जिस्टिंग बैंक होता है ना, उनको लगता है कि सबसे बेस्ट रेट उनको वहीं से मिल सकता है या सबसे अच्छी सर्विस, बट ये एक मीथ है। कई ऐसे लोग हैं जिनका सपोज अकाउंट इंडियन बैंक में या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, जिसका आरओआई काफ़ी महंगा होता है गवर्नमेंट के कंपेरिजन में। और प्रैक्टिकली कुछ ऐसे गवर्नमेंट बैंक भी हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, जिसका रेट आज के डेट में 7.40 7.5 है। सेम सेंट्रल बैंक 7.10 पे देता है। तो सबके अपनी अपनी कॉस्टिंग होती है प्रॉफिट मार्जिन का, तो इसलिए हर बैंक का रेट डिफरेंट होता है। तो इसलिए जब भी हमें कोई लोन का फाइनल करना चाहिए तो हमें 2-3 ऑप्शन एटलीस्ट चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम मोस्ट पुलिसमेंट वही सेम चीज, सॉल्यूशन वही है कि आप डायरेक्टली अगर बैंक के पास जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर चीज के पास, वो सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपको मल्टीपल एक अम्ब्रेला के नीचे सारी चीजें दिखाएगा, जो आपकी प्रोफाइल में सूट करेगा, जो आपके हिसाब से बेटर होगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मैक्सिमम लोन चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वो करें नहीं 2-3 साल में बंद कर दूंगा। सबके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट बैंक है। 10 साल में पहले एचडीएफसी में था, इसके बाद बीएनआई में भी मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, और इस इंडस्ट्री में लगभग 15-17 साल हो गए हैं लोन इंडस्ट्री में। तो ऑलमोस्ट जो हमारे साथ के बंदे थे वो सारे कहीं ना कहीं सीनियर पोस्ट पे हैं और काफी एक्सपर्टीज है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट जो भी लीडिंग बैंक है, प्राइवेट गवर्नमेंट, सबके साथ हमारा चैनलाइज है। किसी में भी आपको रिक्वायरमेंट हो कहीं पे भी, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम होती है, होम लोन में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी कम बनती है। बहुत ऐसे क्लाइंट हैं, अभी लास्ट मंथ मैंने एक क्लाइंट का लोन किया था जिनका बिजनेस चांदनी चौक में है। आईटीआर वो सिर्फ 6-7 लाख का दिखाते हैं, बट उनकी जो नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा है। सपोज आप उनकी बैंकिंग देखोगे तो हमेशा 10-15 लाख रुपया पड़ा होता है। बट नॉर्मल जब आप बैंक के पास जाते हो ना एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, तो कंसीडर करता है वाइट इनकम, कैश इनकम बहुत बैंक नहीं करता है। कुछ एनबीएफसी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, कोई बैंकिंग होता है, कोई वैल्यू प्लस होता है, कोई ग्रॉस मार्जिन होता है, मतलब वो डिफरेंट है केस टू केस। मैं जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो कई ऐसे क्लाइंट है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ है बट मार्जिन कम है, तो वो 8 लाख का दिखा रहा है, बट बैंकिंग उनकी स्ट्रांग है। उस केस में बैंक क्या करता है, बैंकिंग पे लोन बनाता है। थोड़ा आरओआई महंगा होता है 10-20 पैसा, बट वो देखता है यार जो बंदा सारा खर्च करके भी 10 लाख रुपया उसका पड़ा हुआ है 1 साल से, और ट्रांजेक्शन भी अच्छी है, तो उस केस में उसको बैंक 2-3 करोड़ का भी लोन दे देता है अर्ली, जबकि 6 लाख पे उतना लोन मिल नहीं सकता है। दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस पे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें लोगों को मैक्सिमम फंडिंग चाहिए होता है और कोलेट्रल भी उनके पास लिमिटेड होता है। अगर किसी के पास एक होता है या किसी के पास 2 होता है, तो उसमें क्या है कि कई एनबीएफसी है जो वैल्यू के 75-80% तक फंडिंग करता है, और वैल्यू भी नॉर्मल मार्केट से 10-20% वो एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि चलो अगर ये बैंक में जाएगा 8.5-9% पे लैप लेने, तो इनको मिल जाएगा आराम से 50 लाख। लेकिन अगर मैं 75 या 80 लाख रुपया दूंगा 1% महंगे रेट पे, तो क्लाइंट को पैसे की जरूरत है, बिजनेसमैन को, उनको 9-10% पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने बिजनेस से 24-25-30 जो भी है वो निकालते हैं। तो वो हायर साइड लोन चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलता है हमारे थ्रू जाने का कि हमारे पास एनबीएफसी सारे हैं, बैंक भी हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे भी क्लाइंट है जिनकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनको 25 लाख ही चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक। कार लोन भी सारे हम गवर्नमेंट बैंक से करते हैं, जिसपे कि कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं होती है, डे 1 से किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता है। ओडीसीसी सेम लैब में जो करते हैं, इसमें 2 प्रोडक्ट होता है। ओके, पहला कि आप नॉर्मल टर्म लोन ले लीजिए 10-15 साल के लिए, जिसपे कि आपकी ईएमआई बन जाएगी, वो फिक्स चलता रहेगा, आप उस पैसे को यूटिलाइज कर लीजिए कहीं पे भी। दूसरा होता है एक ओडी फॉर्म में, जिसमें कि पैसा आपको पार्क कर देगा आपके अकाउंट में, जो भी आप यूटिलाइज करोगे सिर्फ उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। सपोज 1 करोड़ लिया, 20 लाख आपने यूज किया, तो 20 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पीछे हमने काफी सारे लोगों के किए थे। एक होम लोन का मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या था, वही एलिजिबिलिटी इशू थी, जिसको कि हमने फिर 2 बैंकों से अलग अलग जगह से डिस्कस किया, पहले उनकी पूरी प्रोफाइलिंग की और विजिट वगैरह करके उनका मैक्सिमम लोन बना। लैब में भी जो भी मैंने पीछे बताया था उस हिसाब से प्लान किया था।
कार लोन में क्या होता है कि शोरूम में बैठे होते हैं, मैक्सिमम शोरूम में क्या होता है एनबीएफसी के बंदे होते हैं, बाइक वाले में तो खैर 100% होते हैं, कार में भी बहुत जगह होता है एनबीएफसी के बंदे, वो आपको महंगे रेट पे कहते हैं जी मैं तो एक दिन में कर दूंगा, बट उनका रेट काफी हायर होता है। तो बेटर है जब भी आप जैसे डॉक्टर के साथ हमेशा सेकंड ओपिनियन लेते हैं, लोन में भी हमेशा 2-3 ऑप्शन आप लेके चलिए, जो आपको सुटेबल हो वहां पे आप देख सकते हैं। कौन कौन आपके लिए हमारे लिए रेफरल निकाल सकते हैं, सारे कोई जिनका भी होम लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, किसी भी तरह का लोन, इवन जिनको नहीं रिक्वायरमेंट, जिनका ऑलरेडी पहले से भी चल रहा है, काफी लोगों को पता होगा कि रिस्ट्रक्चर भी बैंक करती है लोन, जो आपके पुराने लोन है उसको नए बैंक में आप शिफ्ट करा के उसके रेट को कम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंडिंग ले सकते हैं, या रेट इसलिए भी कम हो सकता है, 2 रीजन है, जब आपने लिया था उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और थी, आज वैल्यू कुछ और है, जब आपने लिया था उस टाइम आपका सिविल स्कोर माइट भी कम हो, आज आपका बढ़ गया हो, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ गया हो, तो इसमें आप उस पैसे को कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यूज में, किसी भी पर्पस के लिए लैप ले सकते हैं या टॉपअप ले सकते हैं। इवन कुछ बैंक अगर आपका होम लोन चल रहा है तो टॉपअप सेम आरओआई पे देता है। कोई भी कस्टमर अगर कर रहा है कि हमने बैंक में अप्लाई किया था बट बहुत टाइम लग रहा है, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर प्लान कर रहा है गौरव जी के साथ कि हाँ मैं कोई प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, प्लॉट देख रहा हूँ, तो प्री अप्रूवल भी बैंक लोन करती है। इसमें ये होता है, टाइम 1 मिनट है, ओके, इसमें ये होता है कि बिना आपकी कोई प्रॉपर्टी फाइनल का आपके इनकम के बिहाफ पे लोन एक आपको एक्स अमाउंट सैंक्शन करता है, उससे आपको फायदा होता है कि आप उस हिसाब से बजटिंग कर सकते हैं, आगे निगोशिएट कर सकते हैं कि मेरा लोन ऑलरेडी सैंक्शन है 1 करोड़ का, आप मुझे ये डील दो, मैं 15 दिन में आपको पेमेंट दूंगा। उस केस में आपको डील भी अच्छी मिल जाएगी और आपको किसी तरह का मेंटली वो नहीं रहेगा कि पता नहीं लोन होगा कब होगा कितना होगा, इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट बैंक एप्लीकेशन में और हमारे में ये डिफरेंस है कि बैंक के पास अपना सिंगल प्रोडक्ट है, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, जो आपको सूट करेगा वो मिलेगा। एक एडिशनल आपको कनेक्शन मिल जाएगा, मैं आपको सर्विस दूंगा, प्लस ब्रांच मैनेजर या जो ब्रांच है उसका तो बाय डिफॉल्ट है ही, प्लस एक एडिशनली मैं आपको सपोर्ट करूंगा हैसल फ्री डोर स्टेप। जो मेरे गिव है वो बैंक के सीनियर मैनेजमेंट से कनेक्ट करा सकता हूँ, बिल्डर से कनेक्ट करा सकते हैं, और कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। आस्क वही जो प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, ये सारे हमारे आस्क हैं जो हमें रेगुलरली रिपीटेबल बिजनेस दे सकते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर वगैरह। ओके, थैंक यू, आई थिंक टाइम इज ओवर।